हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अब तक हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया है। डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, रेशनलाइजेशन, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। इसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर एंड मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके अलावा नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना सीखा और एलसीएम और एचसीएफ को डिस्कस किया और उस पर बेस कुछ प्रॉब्लम को किया। आज के इस वीडियो में फ्रेंड मैं आपको इन तीन टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ। फर्स्ट है हमारा डिवीजन रूल, ठीक है। सेकेंड हमारा है व्हाट सक्सेसिव डिवीजन का कॉन्सेप्ट, और थर्ड हमारा रहेगा इन टॉपिक्स पे जो है हम लोग बेस प्रॉब्लम को करेंगे। और साथ ही साथ मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था एलसीएम और एचसीएफ के भी कुछ प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे, उसको भी हम लोग इसमें साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड, एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंड डिवीजन रूल। बहुत ही सिंपल रूल है फ्रेंड, हमने क्लास 6 से ही पढ़ा हुआ है। इसी रूल को हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल फ्रेंड क्या है, हमारा कोई भी डिवीजन में क्या होता है, चार चीज होता है। डिविडेंड होता है, डिविजर होता है, कोसेंट होता है, रिमाइंडर होता है। इन चार चीज को पहले बनवा समझते हैं क्या होता है। सपोज ए और बी कोई हम दो नंबर लेते हैं, ठीक है। बी को हम क्या करते हैं, ए से डिवाइड करते हैं। जब भी हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे फ्रेंड, निश्चित रूप से हमारा क्या आएगा, जो भागफल आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कोसेंट, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा बच जाएगा वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, पहले इसको समझ लिया फ्रेंड। ये हमारा हो गया डिवाइजर, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, यानी जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। और जो हमारा जिस नंबर को भाग दे रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड, डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाज्य। इसके अलावा जो हमारा भाग जितना हम लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, भागफल, इंग्लिश में कोसेंट, ठीक है। और जो लास्ट में हमारा बच जाता है फ्रेंड वो हमारा होता है रिमाइंडर, आर फॉर रिमाइंडर, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड, शेषफल। इन चारों में जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड डिवीजन रूल, है ना। या इसको हम लोग बोल सकते हैं डिविडेंड डिवाइजर कोसेंट रिमाइंडर फॉर्मूला। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रॉब्लम में देखिए बी हमारा हो गया फ्रेंड डिवाइडेंड, ए हमारा हो गया डिवाइजर, क्यू हमारा हो गया कोसेंट और आर हो गया रिमाइंडर। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जो हमारा बी होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, ए इंटू क्यू प्लस आर। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें फ्रेंड तो हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हमारा क्या था फ्रेंड, भाजक, क्यू हमारा क्या था, भागफल, और आर हमारा क्या था, शेषफल या शेष, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा कहलाता है डिवीजन रूल। आइए फ्रेंड्स फिर बेस कुछ प्रॉब्लम करते हैं। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 gives 27 a quotient and 32 as remainder, find the number। सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है फ्रेंड। इसमें हमको क्या है फ्रेंड, दिया हुआ है कि किसी नंबर को हम 61 से डिवाइड कर रहे हैं। मैंने आपको बताया फ्रेंड पीछे, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, डिवाइजर, ठीक है। तो डिवाइजर को हम ए बोल सकते हैं, तो ए हमारा हो गया फ्रेंड 61, ठीक है। फिर क्या दिया फ्रेंड, 27 है क्वेश्चन, यानी भागफल दिया हुआ है फ्रेंड क्यू, यानी 27, और रिमाइंडर यानी शेष हमारा दिया हुआ है 32। पूछ रहा है फाइंड द नंबर, है ना। यानी हम जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, डिवाइडेंड, यानी बी हमसे पूछ रहा है। तो पीछे हमने फ्रेंड फॉर्मूला देखा कि बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए क्यू प्लस आर, है ना। बी हमारा क्या होता है, डिवाइडेंड। बी हम किसको बोलते हैं फ्रेंड, डिवाइडेंड को। तो यहाँ पर हमको यही निकालना है। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, हमको सिंपली क्या करना, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1679 के बराबर आ जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या होगा फ्रेंड, सर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम देखिए फ्रेंड, इस टाइप के प्रॉब्लम भी आपने किया होगा फ्रेंड। लिखता है कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 56 द रिमाइंडर इज 29, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, है ना। बोल रहा है कि किसी नंबर को 56 से डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा नंबर क्या है फ्रेंड, ए है, ठीक है। उसको बोल रहा है 56 से डिवाइड करें, तो वी नो दैट फ्रेंड ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए हमारा क्या है, अननोन है। बी हमारा क्या होता है फ्रेंड, जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिविडेंड, सॉरी डिवाइजर। तो बी हमारा यहाँ पर क्या है, सॉरी फ्रेंड ये इसमें उल्टा हो गया एक्चुअली, ठीक है। हम लोगों का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड, बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है फ्रेंड, बी हमारा क्या है, अननोन है।
बी को उतार देना है, ठीक है। ए हमारा क्या होता है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, लिखा हुआ है नंबर इज डिवाइडेड बाय 56, तो 56 हो गया हमारा। कोसेंट हमको कहीं भी नहीं दिया है तो मान लेंगे हमारा कोसेंट क्यू ही है, और प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है 29, ठीक है। तो ये हो गया, विच मीन्स हमारा जो नंबर है वो क्या है 56 क्यू प्लस 29, हम इसको ऐसा मान सकते हैं। अब हमारा देखिए फ्रेंड क्या दिया हुआ है, व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। बोल रहा है अगर इसी नंबर को 7 से डिवाइड किया है, 7 से डिवाइड करने का मतलब क्या है फ्रेंड, हम इसमें क्या करेंगे 7 से इसको कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो 56 क्यू में अगर हम लोग फ्रेंड देखिए 7 निकालते हैं तो हम इसको 8 क्यू लिख सकते हैं। और जहां तक बात है 29 में से 7 से डिवाइड करना, ठीक है, तो इसको हम देखिए फ्रेंड अगर आप 29 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्या आ जाता है 7 4 21 1 आ जाता है, विच मीन्स हम 29 को फ्रेंड क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1। अब देखिए फ्रेंड अगर हम यहाँ पर ध्यान दें इन दोनों पार्ट्स में से, है ना, प्लस 1 इसको अलग कर देते हैं, इन दोनों पार्ट्स में से फ्रेंड हम 7 क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब हम 7 कॉमन निकालेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा +1, विच मीन्स हमारा क्या बचा फ्रेंड 7 से डिवाइड करने पर ये 1, यही हमारा क्या बचा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड इस प्रश्न का क्या आंसर, यानी इस नंबर को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा। यानी हम अगर यहाँ पर शॉर्टकट फ्रेंड याद रखना चाहें तो हम सिंपली ये समझना है हमको, है ना, कि अगर 56 से डिवाइड करने पे 29 बचा और 7 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा, इसमें हमको सिंपली क्या करना है फ्रेंड 29 को बस 7 से क्या करना है डिवाइड कर देना है। आपने देखा यहाँ पर 29 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आया है 1 आया, ये इसका फ्रेंड शॉर्टकट हो गया। यानी हमको क्या करना है रिमाइंडर जो दिया हुआ रहेगा उसी को क्या करना है 7 से डिवाइड कर देना, शॉर्टकट यही होगा फ्रेंड। जो रिमाइंडर दिया हुआ है उसी को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड वाला जो डिविडेंड है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है, तो जो हमारा बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैंने आपको दोनों तरह से एक्सप्लेन किया, डिटेल में भी बताया और उसका शॉर्टकट भी बताया, ठीक है। इसी तरह से मैं सारे प्रॉब्लम को फ्रेंड इसी प्रकार से डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए फ्रेंड, ये भी डिवीजन वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमको हमेशा ध्यान रखना है बी इज इक्वल टू ए सी प्लस आर। देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन ए क्वेश्चन ऑन डिवीजन द डिवाइजर इज 6 टाइम द क्वेश्चन, यानी यहाँ पर हमको रिलेशन दिया हुआ है तो डिवाइजर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड ए, ए हमारा दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 6 क्यू, है ना, डिवाइजर हमारा ये होता है और ये हमारा क्या होता है कोसेंट होता है, दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 6 क्यू एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर, और सेम डिवाइजर हमारा जो है वो रिमाइंडर के अगर बात करें तो 3 टाइम्स मीन्स 3r। आगे क्या दिया हुआ है फ्रेंड, इफ द रिमाइंडर इज 40, हमको रिमाइंडर आर का वैल्यू दिया हुआ है फ्रेंड कितना 40, तो अगर हमको फ्रेंड आर का वैल्यू दिया हुआ है तो उसके मदद से हम ए और क्यू का भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये देखिए 3r के बराबर है, विच मीन्स हमारा ए हो जाएगा 120। बात करें अगर क्यू का फ्रेंड, क्यू को निकालने के लिए आप देखिए इन दोनों रिलेशन को अगर आप देखते हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग गिवन क्यू और आर में क्या रिलेशन बन रहा है 6q इज इक्वल टू 3r, तो यहाँ से अगर हम q का वैल्यू निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3r/6, और r हमको फ्रेंड पता है ना 40 दिया हुआ है, तो 3 इंटू 40/6 हो जाएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा, विच मीन्स अब आपको a भी पता है q भी पता है r भी पता है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं डिविडेंड यानी b निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है फ्रेंड, b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, ए हमारा निकल गया कितना फ्रेंड 120, क्यू हमारा भी आया 20 और रिमाइंडर हमको दिया हुआ था 40, बस सॉल्व कर देना है। ये हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड 440, यही हमारा क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर। इस तरह का प्रॉब्लम फ्रेंड आप इस फार्मूला की मदद से कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिवीजन रूल, इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं डिवीजन, या इसका दूसरा नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड हमारा सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। लिखा है कि इफ द क्वोशेंट ऑफ द डिविडेंड इज टेकन एंड दिस इज यूज्ड एज द डिविडेंड इन द नेक्स्ट डिवीजन, सच डिवीजन इज कॉल्ड सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी से दैट 2479 इज डिवाइडेड सक्सेसफुली बाय 3 5 7 एंड 2, सक्सेसफुली नहीं, चलिए सक्सेसफुली नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पर सक्सेसिवली होगा, ठीक है। सक्सेसिवली डिवाइड करने का मतलब क्या है फ्रेंड, सबसे फर्स्ट हमको क्या करना है कि जो हमारा नंबर दिया हुआ है
ठीक है, उसको सबसे पहले फर्स्ट डिवाइजर से डिवाइड करना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमारा नंबर है 2479, इसको सबसे पहले 3 से डिवाइड करना। तो जब हम 2479 को 3 से फ्रेंड डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा कितना, 826, और रिमाइंडर हमारा बच रहा है 1। इसको इस तरह से समझते हैं, ऐसे समझिए 2479 को जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है, क्वोशिएंट हमारा आ जाएगा 826, ठीक है, और हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है फ्रेंड, हमारा जो क्वोशिएंट आया है ना, वो अब हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। इसको हम, जो हमारा सेकेंड डिवाइजर है जो हमको प्रॉब्लम में दिया हुआ है उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड डिवाइजर क्या है, 5, तो इस बार हम इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड, तो ये फिर हमारा क्या आ गया, 1 हमारा आ जाएगा रिमाइंडर, जो कि आपको देखिए सेकेंड स्टेप में लिखा हुआ है। ठीक है, यही प्रोसेस को हम लोग को क्या करना है, तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है जितना डिवाइजर है उतना टाइम्स। तो यहाँ पर देखिए इस थर्ड टाइम हमारा डिवाइजर क्या हो जाएगा, 7, और ये हमारा जो क्वोशिएंट आया ये हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। इस बार हम इसको फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 23 टाइम्स अगर हम इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 161। फिर हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 4, देखिए यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और लास्ट टाइम क्या करेंगे, ये जो 23 आया ये बन जाएगा डिविडेंड, और इसको डिवाइड करेंगे फोर्थ यानी लास्ट डिविजन जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बच गया 1। तो ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को हम लोग समराइज वे में बोल सकते हैं, वी से दैट व्हेन 2479 इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 357 एंड 2। ठीक है, ये सक्सेसिवली है, सक्सेसिवली, है ना। इस स्टेटमेंट को हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि व्हेन 2479 इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 357 एंड 2, द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स आर 1, 1, 4 एंड 2। आप देख सकते हैं रेस्पेक्टिव रिमाइंडर मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रिमाइंडर। इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है, इस पे बेस्ड भी प्रॉब्लम्स आपको कंपटीशन एग्जाम में आता है फ्रेंड, इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम को देखिए फ्रेंड, लिखा है कि ए नंबर बीइंग सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 5 एंड 7 लीव्स रिमाइंडर 1, 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द स्मॉलेस्ट सच नंबर। ठीक है, ये हमारा सक्सेसिव डिवीजन का, इसको अगर हम लोग कॉन्सेप्ट से समझे फ्रेंड, देखिए मान लीजिए कि हमारा वो नंबर क्या है, ए है सपोज, है ना। क्या लिखा है कि नंबर बीइंग डिवाइडेड बाय 3, यानी 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, विच मीन्स हमारा नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है ना, डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर, यानी कि यहाँ पर 3। क्वोशिएंट नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं Q1 हमारा क्वोशिएंट है, और रिमाइंडर हमको दिया हुआ है 1। अब देखिए फ्रेंड, जैसा कि सक्सेसिव डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा फर्स्ट क्वोशिएंट होता है वो क्या बन जाता है, डिविडेंड बन जाता है, विच मीन्स अब हमारा डिविडेंड की जगह पर Q1 आ गया, है ना। और सेकेंड हमारा क्या है, देखिए डिवाइजर 5 दिया हुआ है। अब फिर नेक्स्ट मान लेते हैं कि हमारा नया जो है क्वोशिएंट Q2 है, प्लस रिमाइंडर हमको क्या दिया हुआ है, 3, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से फिर हम सक्सेसिव डिवीजन में क्या करेंगे, इस बार Q2 हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा देखिए थर्ड डिविजन 7 दिया हुआ है। अब मान लेते हैं कि Q3 हमारा जो है कोई नया क्वोशिएंट आया, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमको दिया हुआ है 5। ठीक है, तो अगर हम देखिए इस फॉर्मूला, इस तीनों को अगर हम कंबाइन करना चाहें तो एक एक करके हम वैल्यू पुट करते हैं। पहले Q2 का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो Q1 क्या आ जाएगा, ये देखिए Q1 हमारा दिया हुआ है 5Q2 प्लस 3। यहाँ अगर हम Q2 के जगह पर ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, विच मीन्स 7Q3 प्लस 5, तो ये हमारा क्या हो गया, Q1 का वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 ऑफ, है ना। तो Q1 हमारा क्या हो गया, Q1 के लिए हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं, तो 5 ऑफ 7Q3 प्लस 5, है ना, और प्लस हमारा रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, 1। इस तरह से हमारा जो गिवन नंबर है वो कुछ इस फॉर्म में आता है। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फ्रेंड, फाइंड द स्मॉलेस्ट सच नंबर। स्मॉलेस्ट सच नंबर के लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, ये जो हमारा Q3 है ना, इसके जगह पर हम क्या ले सकते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, क्वेश्चन का 0 हो सकता है। तो Q3 का वैल्यू 0 अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा नंबर आ जाएगा, क्या आएगा वो देखिए फ्रेंड, A इज इक्वल टू हमारा फिर आ जाएगा, इसमें यहाँ पर देखिए फ्रेंड एक चीज यहाँ पर +3 जो है वो मिस हो गया है, +3 भी होगा। ठीक है, अब Q1 का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट किए थे, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, +3, यहाँ पर +3 होगा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ये मिस हो गया।
अब देखिए फ्रेंड, हम क्या बता रहे थे कि यहाँ पर अगर हम Q3 का वैल्यू 0 लेते हैं, तो 0 लेंगे तो हमारा देखिए ए का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 ऑफ, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये Q3 का वैल्यू 0 रखे तो ये हमारा हो जाएगा 700 प्लस 5, यानी 5 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 28 प्लस 1, विच मीन्स हमारा जो नंबर आ गया वो क्या आ गया फ्रेंड, 85। तो ये तो था फ्रेंड इसका कॉन्सेप्ट। इसी का फ्रेंड यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में, इसी को अगर शॉर्टकट वे में हम समझें तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसी का शॉर्टकट में देखिए फ्रेंड क्या करना है हमको, तीनों जो है रिमाइंडर उसको लिख देना है और डिविजर को लिख देना है। इस पिक्चर में देखिए, है ना, पहले तीनों डिवाइजर जो दिया हुआ है उसको लिख देना है, 3, 5 और 7, और इसके नीचे क्या करना है फ्रेंड, जो करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर दिया हुआ है उसको लिख देना है 1, 3 एंड 5। अब हमको क्या करना है, इस नंबर को फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा है ये 0 हो गया चूंकि, है ना, इसको हम लोग क्या किए, 0 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हमने बताया कि लास्ट हमारा मिनिमम चूंकि हमको चाहिए स्मॉलेस्ट, तो हम लोग इसको 0 लिए, तो 7 इंटू 0, इसमें क्या करना है, ये वाला नंबर ऐड हो गया, 7 इंटू 0 प्लस 5, और जो रिजल्ट आएगा फ्रेंड उसको हम लोग नीचे लिखते जाएंगे रिजल्ट। तो ये देखिए 7 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 और प्लस 5 क्या हो गया, 5। यही प्रोसेस को फ्रेंड अब देखिए इस तरह से करना है, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है इससे, और उसमें ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखिए 5 इंटू 5 क्या होगा, 25, और प्लस 3 यानी 28। फिर इसी प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर आया 28, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 85। तो इस तरह से फ्रेंड ये हम लोग शॉर्टकट में कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से आप इसको शॉर्टकट में बना सकते हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ पर समझा देता हूँ फ्रेंड, तीनों डिविडेंड को, तीनों डिवाइजर को पहले लिख देना है 357, और फिर तीनों रिमाइंडर को जो दिया हुआ है 135 वो लिख देना है। उसके बाद ये लास्ट नंबर को क्या करना है, हमको छोड़ देना है ना, यानी 0 से मल्टीप्लाई करें या फिर हम इसको छोड़ भी सकते हैं, एक ही बात है। और इसमें क्या फॉलो करना है रूल फ्रेंड, इंटू और इधर प्लस। तो जब आप इंटू और प्लस करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पर हमारा नंबर निकल के क्या आएगा, 28। फिर यही प्रोसेस को हमको क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है, यानी इस नंबर को फिर इससे इंटू करना और उसमें ये वाला प्लस कर देना है। तो 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 84 और प्लस 1 85। तो ये नंबर हमारा निकल के आ जाएगा। ये हो गया इसका शॉर्टकट। यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड, हमको हमेशा जो फॉलो करना है वो राइट टू लेफ्ट हमको जाना है, ठीक है। स्टार्ट हमको इस साइड से करना है और एंड इस साइड करना है, यानी राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये हो गया सक्सेसिव डिवीजन का शॉर्ट। इसी पे बेस्ड देखिए फ्रेंड, ये दूसरा प्रॉब्लम इसमें दिया हुआ है कि ए नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 5 एंड 8 लीव्स रिमाइंडर 1, 4 एंड 7। फाइंड द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर व्हेन द ऑर्डर ऑफ डिवाइजर इज रिवर्स्ड। ठीक है, बोल रहा है कि किसी नंबर को जब हम 3, 5 और 8 से डिवाइड करते हैं तो उसी तरह जैसे फ्रेंड पीछे मैंने बताया कि डिवाइजर को पहले लिख देना है और उसके नीचे क्या करना है, रिमाइंडर को लिख देना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको वो नंबर पता करना है जिस नंबर का ये बात कर, वो नंबर पता करने का टेक्निक मैंने आपको बताया फ्रेंड, इसको लेफ्ट कर देना है फिलहाल, है ना, और इसको इंटू और इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर देखिए 7, 5 जो 35 और प्लस 4 क्या आ जाएगा, 39। फिर इस नंबर को लेके वही प्रोसेस कंटिन्यू करना है, इसको मल्टीप्लाई करके और इसमें ये ऐड कर देना है। तो 39 3 जा क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो हमारा आ जाएगा 118। तो ये हमारा क्या होगा फ्रेंड, नंबर हो गया। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर व्हेन द ऑर्डर ऑफ डिवाइजर इज रिवर्स। अब बोल रहा है कि इस नंबर को अगर हम, है ना, उल्टा डिवाइड करें, विच मीन्स हम डिवाइजर का ऑर्डर क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। यानी सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से और फिर 3 से। तो पूछ रहा है व्हाट आर द रिमाइंडर्स, ये हमको इसमें निकालना है। अब हमको जब नंबर पता हो गया फ्रेंड तो हम लोग कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, है ना। तो हमारा नंबर 118 है, पहले इसको 8 से डिवाइड करना है, तो 8 से डिवाइड करते हैं, 8 को ये हमारा 6 बचा, यानी फर्स्ट रिमाइंडर हमारा हो गया 6। अब हमको क्या करना है फ्रेंड, सक्सेसिव में मैंने आपको बताया कि जो हमारा क्वोशिएंट आता है उसको फिर सेकंड डिवाइजर से डिवाइड करना है। तो 8 के बाद हमारा सेकंड क्या हो जाएगा फ्रेंड, 5। अब इस 14 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 5 टू द 10। तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 4। तो ये हमारा सेकंड रिमाइंडर हो गया। अब लास्ट टाइम क्या करना है फ्रेंड, ये देखिए 3 से डिवाइड करना है। तो अब हम इस नंबर जो हमारा सेकंड क्वोशिएंट आया 2, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो लास्ट में हमको क्या करना है, इसको 0 से डिवाइड, तो बचेगा क्या, रिमाइंडर 2। तो ये हमारा क्या होगा, रेस्पेक्टिव रिमाइंडर, यानी इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, 642। ये हमारा क्या हो गया, नया रिमाइंडर का वैल्यू आ गया। तो इस तरह